ये जो सेक्शन 34 है ये उस पे भी लगेगी जो टूटी हुई खिड़की में एसी लगवाता है, ये उस पे भी लगेगी ना सर? सेकंड सवाल था, फयाज भाई भी आ गए, आपने इसी में जवाब मुझे दे दिया। मोमिन सर, मैं ये कह रहा था कि जो सेक्शन 34 है आईपीसी का, अकॉर्डिंग टू लॉ के जो एक्ट डन बाय सर्वर पर्सन, ठीक है, इन अ कॉमन इंटेंशन, तो इसके अंदर नितरपाल की पूरी फैमिली आती है और एपी सिंह भी आते हैं। बिल्कुल ठीक मोमिन सर, मैं देख रहा हूँ कि कैश भाई पूरे वकील बन गए हैं, पूरा पढ़ के सुना रहे हैं, एक्ट डन बाय द सीवरल पर्सन। जर्नलिज्म में एक चीज सीखी है मोमिन साहब, मेरी बात सुने, जर्नलिज्म में एक चीज सीखी है, किसी का इंटरव्यू करने जाना ना तो पहले खुद आधा डॉक्टर बनना पड़ता है, किसी वकील का इंटरव्यू करना है तो पहले वकील बनना पड़ता है। जर्नलिज्म में ये सीखा है। बिल्कुल सही है। ये प्यारनामे की सोबत का भी असर है। बहुत शुक्रिया सर। ये सेक्शन 34 जो है वो भी चार्जशीट आने के बाद ही लगेगी इनके ऊपर। सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी को, किसी भी क्राइम को अगर दो या दो से मिलकर ज्यादा व्यक्ति जो है हम मशवरा होकर के किसी काम को करते हैं, वहां पर सेक्शन 34 इम्पोज होती है। और 100, लेकिन इसमें 120 भी लगी हुई है। 120 भी का भी वही रोल है, वही डेफिनेशन है कि अगर 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के उसमें पूरे पूरे क्राइम में शामिल हो, यानी कि मिसाल के तौर पे 4 आदमी होते हैं, एक आदमी गली के ऊपर खड़ा हो गया कि मैं ये देखूंगा कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, कहीं कोई इंसान तो नहीं आ रहा। दूसरा आदमी गेट पे खड़ा हो जाए कि मैं यहाँ देखूंगा, भाई तुम्हें वार्निंग कर दूंगा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा आदमी जो है वो घर के अंदर एंट्री कर जाए कि यहाँ मैं स्पॉट करूंगा, और चौथा आदमी जाके मर्डर कर दे। तो जो गोली चलाएगा, जो चाकू से मारेगा, जो मर्डर करेगा, उसने तो किया ही किया। लेकिन 120 टीम में जो दरवाजे पे खड़ा है, जो गली के बाहर खड़ा है, जो पूरे क्राइम में शामिल है, वहां पर सेक्शन 34 और 120 भी जो है लोगों पर भी लागू, कि इनका भी हत्या में, इनका भी मर्डर करने में पूरा रोल अदा इन्होंने किया है, किरदार अदा किया। बिल्कुल। और ये जो सेक्शन 34 है ये उस पे भी लगेगी जो टूटी हुई खिड़की में एसी लगवाता है, ये उस पे भी लगेगी ना सर? देखो आजकल तो भाई साहब की हालत आप तो सब देख रहे हैं कि भाई साहब की हालत जो है वो कैसी है। चलो सुबह का भूला शाम को भी आ जाए, उसमें कोई एहसास कर ले, एहसास हो जाए। और मैं समझता हूँ कि शायद ये एहसास ही है कि आपने देखा होगा कि कितना अंतर पहले से आ गया, आप खुद इस चीज को देख रहे होंगे। तो चलो अब सीमा अपने बच्चों को मीडिया पे लेके आती है, उससे कहलवाती है मामा जी आ जाओ, मामा जी आ जाओ। इसका मतलब आप पोजीशन लगा सकते हैं कि जब उसने फोन करके उसको बुलाया होगा, बहुत बार फोन कर लिए होंगे, वो आज नहीं आया होगा, उसको इग्नोर किया होगा, तब लास्ट में देखा उसने मीडिया का सहारा लिया और मामा जी आ जाओ, मामा जी आ जाओ, फिर वो गए। तो चलो उनको भी पता है कि ये जेल जाएगी, उनको भी पता है कि ये जेल काटने के बाद रिपोर्ट होगी, उनको भी पता है कि ये बच्चे जरूर जाएंगे, उनको पता है, क्योंकि कानून को वो भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं। अगर कबूतर जो है आंख बंद कर ले तो उसको ये पता होता है कि हाँ कबूतर को पकड़ने वाला आ रहा है, आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा, तो पकड़ा तो जाएगा। तो जो इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है, ये कहाँ फंस गए हैं। इन्होंने इतने सीनियर वकील से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये इतनी बड़ी गलती करेंगे। इन्होंने 2 बड़ी गलती करी। सबसे पहली गलती ये करी कि एक वकील होते हुए रघुपुरा के अंदर एक रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर पाकिस्तान की नेशनल बच्चों जो बाई बर्थ मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल है, उन बच्चों का धर्म परिवर्तन जो है इसके बोले भैया ने स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके
स्पेशल जो है पंडित जी बुला करके, लोग इकट्ठे करके उसको जो है उसका धर्म परिवर्तन किया, और उसको करने के बाद मीडिया में उसको जो है वायरल किया, उसको पब्लिश किया। ये उससे भी बड़ा गुनाह। देखो, हम वकील हैं, हम एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बाउंड है। हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी को धर्म परिवर्तन कराएं। कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है तो उसका एक कानूनी तरीका है, सरकार ने कानूनी तरीका बनाया है, भारत सरकार ने, उसके तहत आप कर सकते हो। लेकिन नाबालिग बच्चों का बिना बायोलॉजिकल फादर की कंसेंट के बिना किसी भी सूरत पर बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक सबसे बड़ी गलती तो वो वहां फंसा हुआ है कि जो बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया। दूसरी सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, वो मुझे टेररिस्ट बताया, मेरे को जो है ना फंडिंग, ये कहा कि हवाला से फंडिंग आ रही है, और मेरे खिलाफ जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी, खुद की गर्दन को वहां फंसा लिया। अब वो दोनों जगह फंसा हुआ है, इधर मैंने फंसा दिया, इधर बच्चों ने उसको फंसा दिया, तो फंस गया ना। इसीलिए सर वो जंगलों में चले गए, वो अब जंगलों में चले गए कुछ देर आराम करने के लिए। हाँ सर, सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, अगर उनको जरा सी भी इस बात का पछतावा है कि चलो जी मैंने गुस्से में स्टेटमेंट दे दी, या मैंने थोड़ा एक्साइट होकर स्टेटमेंट दे दी, या बिना सोचे समझे स्टेटमेंट दे दी, तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो मेरे से गलती होगी, और मैं मोमिन मलिक जी से माफी मांगता हूँ, और जो मैंने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है वो उससे भी मैं माफी मांगता हूँ, वो मुझे नहीं कराना चाहिए था, मैं छोड़ दूंगा उनको, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती को इंसान मानता है, वकील साथी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती का एहसास तो हो। एक इंसान गलती करे, गलती पे सीना जोड़ी करे, तो वो तो उससे भी बड़ा गुनाह है। एक इंसान से गलती हो जाए, उस पर वो पछताए, रिपेंट करे, तो वो माफ की जा सकती है गलती। लेकिन एक तो गलती ऊपर से सीना जोड़ी, तो वो तो नहीं चलने देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मजिस्ट्रेट साहब उसको फिर जो है और राहदारी रिमांड देंगे, ट्रांजिट रिमांड 2 दिन का या 24 घंटे का। तो फिर उसको पकड़ के जो दूसरे स्टेट की पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है और उसका जो इलाका मजिस्ट्रेट है, वहां उसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद रिमांड 1 दिन का 2 दिन का दिया जाएगा। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी, रिकवरी की जाएगी, फिर उसको दोबारा पेश करके और मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज देंगे जब तक चालान नहीं आता। लेकिन सीमा हैदर वाले मामले में क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर बल्लभगढ़ से उसको पकड़ा गया था, उसकी कोई भी सूचना मैंने 3-4 जो बल्लभगढ़ के पुलिस स्टेशन है वहां पता किया, कोई सूचना वहां पर उसकी नहीं दी गई, ना ही बल्लभगढ़ के अंदर उस सीमा हैदर का कोई मेडिकल कराया गया, ना उन बच्चों का मेडिकल कराया गया, ना उसको बल्लभगढ़ इलाके का जो मजिस्ट्रेट था हरियाणा का, ना उनको वहां पर पेश किया गया। इसीलिए तो ये लोग फंसे हैं, आप समझो। ये तो चलो उन्होंने लैप्स कर दिया, तो मैं मेरे ये क्योंकि सीमा हैदर जो ना पाकिस्तान की है, वो मेरे भारत की पुलिस है, तो मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो मेरे भारत की पुलिस है। लोग कहेंगे फिर भाई पाकिस्तानी उसके लिए अपने भारत की पुलिस का ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर मैं एक्शन ले तो सारे सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी केस को मजबूत जरूर किया है। और इसीलिए जो फरीदाबाद में जो तारीख लगी हुई थी, इसलिए लगी हुई थी ताकि ये चीजें कोर्ट के सामने आती। इस मामले में जो धर्म परिवर्तन किया गया है, इसमें सीमा हैदर को, उसके भाई को और उन तमाम लोगों को मैं जो है जेल के अंदर कराऊंगा जिन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है। तो ये कानूनी चीजें हैं, ये कानूनी चीजें हर इंसान के समझ में नहीं आती, इन पे देखना पड़ता है, बारीकी से समझना पड़ता है, तब जाकर के उसी हिसाब से कानूनी स्टेप लेने